हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगाकर लगातार पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। अब हमारे पास टाइम नहीं है, 1 वीक भी नहीं बचा है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो अब हमें सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ त्याग दो। फ़ोन, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, पार्टी, दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सीटेट का जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए। कितना आपका कोर्स कवर हुए बिना रहता है, कितने आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, कितना सिलेबस आपका रह रहा है, प्रीवियस ईयर के कितने पेपर आपने सोल्व किए, कितने मार्किंग आपकी बन रही है, किस सेशन में आप कमज़ोर हैं, उस सेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। इंग्लिश, हिंदी या साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी में वीक हैं तो उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साइकोलॉजी हमारी हिंदी पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आइए करते हैं साइकोलॉजी का पार्ट 1, भाग फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को देरी ना करते हुए। फर्स्ट question is read the following description and identify the stage of moral reasoning of Kohlberg। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए। कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाई self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। हम आंसर करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सुरक्षित रखने की योग्यता, एबिलिटी टू कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन नंबर 4, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। क्योंकि इन्होंने क्या बताया है? क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट बताया है। क्रिएटिविटी से ही ये हर चीज़ को जोड़ते हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 4, selecting and presenting stories clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy to। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों। मीडिया भी, विद्यालय भी, परिवार भी और पास पड़ोस भी। क्वेश्चन नंबर 6 इज एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाना एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। क्वेश्चन 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अंतर्व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल। Question 7 is which of the following should be the reason for assessment of children।
बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 3 इज द राइट आंसर, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही, सब सही हैं। फर्स्ट इज द रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? क्वेश्चन 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक बच्चे की क्षमता संभावना में विश्वास करना। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 इज टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। विकास की सटीक गति एवं प्रगति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बियास इन टीचिंग। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सृजनात्मक बच्चों की, क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड? दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्पीक क्लियरली एंड यूज ए लॉट ऑफ टच एंड फीट मटेरियल्स। स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 14 इज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, विशिष्ट शिक्षा योजना। 16 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स? अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डायलैक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग राइटिंग फ्लुएंसी। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। क्वेश्चन नंबर 17 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद ए कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, द टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्टेजेस एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेसेस। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। क्वेश्चन 19 इज अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल। अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी पांचों ही सही हैं। 1 2 3 4 5 ये पांचों आंसर्स सही हैं, ये सभी उदाहरण हैं। 21 क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। 22 क्वेश्चन इज अन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा। इससे अर्थ निर्माण बच्चों में अच्छे से विकसित होगा। तो हमें अन्वेषण और परिचर्चा यानी एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ों को डिस्कशन करना चाहिए। बच्चों के बीचों में डिस्कशन यानी कि हमें डिबेट रखनी चाहिए, जिससे वो आपस में किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे, उससे उनकी अर्थ पावर बढ़ेगी, मीनिंग मेकिंग अच्छी होगी। चलते हैं 24th क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। 25 क्वेश्चन इज इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूज्ड एज। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, अ प्रॉब्लम सोल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 26 क्वेश्चन इज अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। सहयोगात्मक होना, प्रत्येक समूह की निगरानी करना।
27 question is which of the following statement denotes the relationship between development and learning correctly? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। विकास एंड अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। 28 question is according to Piaget, specific psychological structures, organized ways of making sense of experience are called। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? 28 का सही आंसर है स्कीमा। 29 question is with an appropriate question suggestion the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ के उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZPD भी कहा जाता है, ZPD समीपस्थ निकट विकास का छेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 30 क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरली थ्रू। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।